नमस्कार दोस्तों, मैराथन क्लास के आज पार्ट 2 में सभी लोग जल्दी जल्दी जुट जाइए। आज इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें खास करके भूगोल, साइंस और जो है कुछ कुछ ये जो लॉजिक का क्वेश्चन होता है, मतलब स्टैटिक्स जीके का, वो सभी के सभी आज रिवीजन होने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज इसमें कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है और बहुत कम टाइम में। तो चलते पहला क्वेश्चन की ओर। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहलाती है? टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है लूसेंट से उठाया हुआ, और लूसेंट के विविध का कितना इंपोर्टेंट होता है वो आप लोग को मालूम होगा कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आया। तो दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब बोला जाता है, और यह मिट्टी जो है बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टी होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए दो नदी के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब हुआ ये वाला पार्ट, जो भारत का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है इसे प्रायद्वीप बोलते हैं। और इसकी सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो संपूर्ण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी है, गंगा नदी। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और नदी से क्वेश्चन पूछेगा, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी, नील नदी है। और चौड़ी नदी की बात करें, दुनिया का सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। वही भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारा प्रश्नों का आपका आज रिवीजन होने वाला है। तीसरा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? भारत से बाहर कौन नदी का है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं, ये ऑप्शन पे ब्रह्मपुत्र है। सिंधु हो गया, सिंधु, सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो है एक ही जगह से निकलता है। और कहां से निकलता है? तो ये निकलता है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील जो अभी तिब्बत के जो चाइना कब्जा किया हुआ है वहां पड़ता। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों नदियां कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। और यह भारत से बाहर है, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो ये पर्वत श्रेणी का नाम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी से हाल ही में जो बैंड हुआ है सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कहां से निकलता है? तो ये कैलाश पर्वत से निकलता है। अगला, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, जिसमें नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। पूछता पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। और पश्चिम की ओर बहती है और कहां जाकर अरब सागर खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और यह एस्चुअरी बनाती है। एस्चुअरी पूछेगा, एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोसी नदी, इसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार जो है अपने 56 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है जल स्तर में। तो कोसी नदी को विश्वासघाती नदी बोला जाता है। यह अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में, इसीलिए इसे विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बिहार के शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। नंबर क्वेश्चन है, ज्वार नदी मुख कौन सी नदी बनाती? वही नर्मदा नदी, और नर्मदा नहीं रहेगा तो ताप्ती हो जाएगा। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो ज्वार बनाती है। अगला है, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विद्या ये जगह है, और ये दोनों जगह के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य, हरियाणा के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? हरियाणा के प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर है।
जो हरियाणा का सबसे फेमस पक्षी अभ्यारण्य जगह है सुल्तानपुर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है नॉर्मल बेसिक लेवल का और इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी हार्ड पुलिस लायक यही सब प्रश्न, इससे ज्यादा हार्ड प्रश्न इसमें नहीं पूछता। ये एकमात्र सेक्वरी है जहां कश्मीरी गिबन दातिया पाई जाती है। तो दच्चीग्राम, दाचीग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो सेक्वरी है जहां एकमात्र कश्मीरी गिबन दातिया पाई जाती है तो वो है दच्चीग्राम। दच्चीग्राम इसका रट जाना है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? गिर वन की बात करें तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित है। गिर गुजरात में स्थित है। मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव एक प्रकार का जो है जंगल है, डेल्टाई वन, जहाँ वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन, और यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन में जो है यही पे सदाबहार वन पाया जाता है और यही पे मिलता है आपका जो है जड़ी बूटी कैंसर का टैक्सोल नामक। तो मैंग्रोव क्या है? वो डेल्टा पर बनाया गया वन है। यहाँ पे छोटा छोटा झाड़ी इसमें पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष जो है ज्वारीय वन में पाया जाता है। सुंदरी पेड़ का नाम है और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है ज्वारीय वन, ज्वारीय वन वहां बोलते हैं जहाँ पे ज्वार भाटा आता है समुद्र का, तो ज्वारीय वन में पाया जाता है सुंदरी वृक्ष, जो एक प्रकार का वन है और इससे जो है बहुत सारे दवाई औषधि तैयार होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? बायोस्फीयर की सबसे पहली परियोजना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व थी। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन थी? नीलगिरी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो असम के काजीरंगा को वैश्विक विरासत वन माना जाता है और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को, जो पूरे विश्व के विरासत के रूप में उसे जो है ये संगार करके रखा गया है। वो कौन कौन वन है? तो असम में काजीरंगा जो एक सिंह वाले गैंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछता है काजीरंगा जो है किस के लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाले गैंडा के लिए। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन से जो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आ ही गया और बहुत फेमस है। पूछता है कांडला, कांडला कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो कांडला और काजीरंगा में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो कांडला गुजरात में है और काजीरंगा असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो समुद्री गाय की बात करें तो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। समुद्री गाय होता है, समुद्री चूहा होता है, समुद्र में बहुत तरह तरह का जीव होता है। तो समुद्री गाय कहाँ पाया जाता है? मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा जंगल भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। कौन उद्यान? तो शिवपुरी उद्यान जो है तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन साइंस का यहाँ आ गया है, टॉपिक वाइज टॉपिक, क्योंकि इसमें टॉपिक का इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट कर लाया हुआ है। तो रासायनिक सूत्र जो फेमस है, जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साधारण नमक जिसे घरेलू नमक बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है धोवन सोडा या इसे सर्फ बोल सकते हैं। Na2O3 10H2O होता है, इसे धोवन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट होता सोडियम कार्बोनेट। एक होता है कास्टिक सोडा जिसे NaOH इसे साबुन बोला जाता है। इसे खाने वाला सोडा नहीं, साबुन बोला जाता है। साबुन का सूत्र होता है NaOH। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है यहाँ पे, इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान से देख लेना, साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा के NaHCO3 से बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे H है तो बाई लगा देना। और धोवन सोडा का होता है Na2O3 10H2O और कास्टिक सोडा का होता है NaOH, इसे साबुन के नाम से भी जाना जाता है। फिटकिरी बहुत फेमस फार्मूला, फिटकिरी K2SO4Al2SO4 का होल 24H2O। ये तो धरा जाएगा लेकिन यहाँ पे H2O पे ध्यान देना। यहाँ पे 24H2O 24 मोल जल होता है।
लाल दवा इसे पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसे पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। कास्टिक पोटास KOH बोला जाता है। चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जिप्सम के CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस के CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये दोनों में यही अंतर है, किसमें? ये दोनों में यही अंतर है कि जिप्सम में 2H2O होता है यहाँ पे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ हाफ H2O होता है। मतलब जल इससे आधा ही रहता, आधा नहीं, आधा के भी आधा, मतलब हाफ H2O है और वो पूरा 2H2O है। तो ये दोनों में केवल अंतर किसका है? तो जल के अणु का है। बाकी कितना कंफ्यूजन हो सकता है आप देख सकते हैं इसमें। चौक CaCO3 इसका रासायनिक नाम संगमरमर भी से बोलते हैं, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम, इसे संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसका कौन कौन नाम है जो लिख देते हैं? चूना पत्थर बोलेगा, चूना पत्थर, संगमरमर, संगमरमर, और आपको बोलेगा यहाँ पे संगमरमर हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और एक आधो नाम है। तो ये सभी जो है किसका पर्यायवाची नाम है? तो चौक कहा। देखिए इतने सारे साइंस का प्रश्न आपका जो है, साइंस का सूत्र जो फेमस है वो सब आपका रिवीजन हो गया है। अगला और इसमें है चूना पत्थर CaCO3, संगमरमर CaCO3, नौसादर बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है। लाफिंग गैस N2O, बहुत जगह NO2 देता है, ये नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस हो जाएगा N2O, ये याद रखना, लाफिंग गैस N2O होता है। डिस्चार्ज का होता है PbO, लेड एसिड, लेड ऑक्साइड को डिस्चार्ज बोला जाता है। गैलेना PbS, गैलेना जो है PbS होता है, और ये सीसा का अयस्क है, और ये PbS डिस्चार्ज होता है। सफेद लेड का होता है 2PbCO3, यहाँ पे सफेद लेड होता है, यहाँ पे 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस, ये सूत्र नया है, इसे याद रखना, 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस। नमक का अम्ल होता है HCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl, इसे बोला जाता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। सोना किसमें घुलता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो सोना एक्वारेजिया में घुलता है। HNO3 प्लस HCl, यहाँ पे 3 मोल होता है इसका और 1 मोल होता है इसका, तो 1:3 के अनुपात में यहाँ पे होता है। शुष्क बर्फ की बात करें तो शुष्क बर्फ होता है CO2, शुष्क बर्फ होता है CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है, CO2। हॉर्न सिल्वर AgCl, इसे बोला जाता है सिल्वर क्लोराइड। भारी जल D2O होता है, और प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 होता है, CO प्लस N2 से प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है। बाकी आप फिर से एक बार रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, भवन का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, कास्टिक सोडा NaOH, फिटकिरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थरा इंटू 24H2O होता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, कास्टिक पोटास KOH, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O, चौक का CaCO3, चूना पत्थर के CaCO3, संगमरमर के CaCO3, नौसादर के अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस N2O, और डिस्चार्ज। यहाँ पे ये 3 गो सूत्र जो है थोड़ा उल्टा लगेगा। डिस्चार्ज PbO, गैलेना तो याद होगा PbS, सफेद लेड 2PbCO3 इंटू PbOH का होल ट्वाइस होता है। बाकी नमका अम्ल ये सब याद ही होगा HCl। अम्लराज बोला जाता है HNO3 प्लस 3HCl, इसका 1 मोल और इसका 3 मोल होता है, यहाँ पे 1 मोल और इसका 3 मोल होता है, 1:3। इसको एक्वारेजिया बोला जाता है, सोना एक्वारेजिया में घुलता है। ठोस बर्फ की बात करें तो CO2, हॉर्न सिल्वर AgCl, भारी जल D2O, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 होता है। और यहाँ पे सूत्र दिया मार्स गैस, मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है, मार्स गैस मीथेन, इसका नाम है मीथेन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। मार्स गैस के नाम से मीथेन जाना जाता है। सिरका को CH3COOH, इसमें एसिटिक अम्ल बोला जाता है, सिरका को एसिटिक अम्ल बोला जाता है। यहाँ पे एल्कोहल के C2H5OH का होल ट्वाइस,
चीनी के C12H12O11 होता है, और यूरिया का NH2CONH2 का होल ट्वाइस। यूरिया का एक और तरीका से पूछता है, CONH2 का होल ट्वाइस में पूछ सकता है। तो ये सभी के सभी इंपोर्टेंट सूत्र है। सूत्र से क्वेश्चन आएगा तो एक दो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बहुत सारे पाली में एग्जाम होगा तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। बेंजीन का C6H6 होता है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा और यहाँ पे एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, सम्मान से संबंधित। कौन सा सम्मान जो है कब से दिया जाने लगा? तो व्यास सम्मान। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से? तो व्यास सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन और भौतिकी के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र में 1969 से देना शुरू किया और भौतिकी के क्षेत्र में 1901 से शुरू किया। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे फिल्म जगत में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन है? तो फिल्म में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर अवार्ड। इसे सेना में परमवीर चक्र सबसे प्रसिद्ध है, उसी फिल्म में जो है ऑस्कर अवार्ड सबसे प्रसिद्ध है। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ पे पू होगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो नागरिक पुरस्कार में भारत रत्न हो जाएगा। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न माना जाता है यहाँ पे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। बहुत फेमस इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल लुसेंट का विविध है, सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है ये सब। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार की संज्ञा इसे दिया जाता है। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को मिला था जी, और हाल ही में जीवित योगेंद्र सिंह यादव को, जो कि अभी एकमात्र जीवित योद्धा को मिला है योगेंद्र सिंह यादव को, बाकी जो मिला वो जो शहीद हो गया है, शहीद होने के बाद मिला। तो परमवीर चक्र सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 में। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में किया गया। 10 में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1952 में। तो कलिंग पुरस्कार का क्षेत्र जो है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, तो ये 1952 ईस्वी में इसमें शुरू किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जुनून अब्बादीन को। फेमस क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर जुनून अब्बादीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये तमिलनाडु के थे यामिनी कृष्णमूर्ति, तमिलनाडु के। बाकी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। क्रांति से संबंधित और बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर के आएंगे।